आन टीवी के दिलचस्प, मुनफरिद और मजे से भरपूर शोज और ड्रामास देखने के लिए हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। मैं सनम आपी को भी बताऊंगी कि आपने क्या किया है किसी गरीब के साथ। ज़ारा की फैमिली को तो उसकी मौत पे सब्र आ गया, मगर आपको नहीं आएगा, क्योंकि नजरों से दूर हो जाने वाले की याद मर जाने वाले की याद से ज्यादा तड़पाती है। आपके बेटे को होश आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे बेटे को होश आ गई? आप मुझे अल्लाह पर भरोसा करने का कह रही हैं? क्यों? अब आपका एतबार कहाँ गया अपने पीर साहब पे से? मुझे कोई तावीज नहीं बांधेंगी आप? चुप क्यों खड़ी हैं आप? कोई तावीज गंडा बताए ना मुझे। हाँ हमजा, क्यों तुमने मुझे इमरजेंसी में ऑफिस से बुलाया? मैंने आपसे कहा था ना, ज़ारा के साथ आपने जो कुछ भी किया वो मैंने बर्दाश्त कर लिया, लेकिन अगर मॉम को आपने धोखा दिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या बकवास है ये सब बातें सुनाने के लिए तुमने मुझे ऑफिस से यहाँ बुलाया है? और क्यों मैं हिना को धोखा दूंगा? शुक्र करें कि मैंने आपके ऑफिस में आके ये बकवास नहीं की, वरना वहां खामखा सीन क्रिएट हो जाता। और ये रही आपके दिए हुए धोखे की फोटो कॉपी। ये क्या है? ये हमजा, मैंने तो रोजी से निकाह नहीं किया। सबूत सामने होते हुए भी झूठ बोलेंगे अब आप? यकीन करो, मैंने रोजी से निकाह नहीं किया। मैं तुम्हारे सर की कसम खा। मेरी खुशियों को तो दांव पे लगाया था आपने। क्या आप मेरी जान की इतनी भी परवाह नहीं है कि मेरे सर की झूठी कसम खाएंगे? मैं यकीन क्यों नहीं आ रहा? नहीं किया मैंने निकाह। कैसे यकीन कर लूं? जो कुछ भी इसमें लिखा हुआ है सब एक्यूरेट है। आपकी और उस औरत के सिग्नेचर्स हैं इस पे। ये किसी ने मेरे खिलाफ साजिश की है। और कितना झूठ बोलेंगे आप डैड? मैंने खुद अपनी आंखों से आपको एक लड़की के साथ मॉल में देखा, और वो जो आप अपनी सो कॉल्ड फैमिली के साथ 1 महीने के लिए बिजनेस ट्रिप पे गए थे, वो क्या? सच तो ये है डैड कि आपने रोजीना और रोजी से शादी की है। कौन? जी ये आपका कुरियर है। रिसीविंग सिग्नेचर। कहाँ? कौन है मरियम बेटा? मम्मी, मैंने तो अल्लाह मियां से सच्चे दिल से माफी मांगी थी ना, दुआ कबूल नहीं हुई, मुझे धुतकार दिया गया। क्या हुआ? क्यों रो रही है? क्या है ये? शर्जील ने मुझे तलाक दे दी। शर्जील ने मुझे तलाक दे दी। मम्मी बर्बाद हो गई। मैं बर्बाद हो गई। मम्मी
वजह थी, ये वजह थी घर से दूर रहने की, मुझसे दूर रहने की। आज मुझे समझ में आया कि जो तोहफे तुम्हारे सामने मिले थे उसमें मेरा हक क्यों नहीं था। आज मुझे पता लगा है मुझसे क्यों तुमने मुंह मोड़ लिया था। रिलैक्स, कैसे रिलैक्स हूं मैं? पूछने दो मुझे इस शख्स से 7 साल पहले जब मैं ये घर छोड़ के जा रही थी तो क्यों थे मुझसे मोहब्बत के दावे। मैं अभी तुमसे मोहब्बत करता हूँ हिना। यकीन करो मैंने रोजी से निकाह नहीं किया, ये किसी ने मेरे खिलाफ साजिश की है। आप तो खुद आज तक दूसरों की जिंदगियों में जहर घोलते आए, आपके खिलाफ कौन साजिश करेगा? कैसे यकीन दिलाऊं तुम लोगों? मैं रोजी को कॉल कर लेता हूँ, खुद ही पता चल जाएगा तुम लोगों को। उठा नहीं रही है। कॉल नहीं उठा रही है, आपने उसे मना किया हुआ है। हम साहब देखो, अगर मुझे शादी करनी होती तो कर लेता और उसे खुफिया भी रख सकता था। खुफिया तो रखा था, तभी तो आज तक हमें से किसी को पता भी नहीं चला। बिलीव मी है ना, नहीं की मैंने शादी, कैसे यकीन दिलाऊं तुम्हें? तो अगर ये नाम, पता, शिनाख्ती कार्ड, दस्तखत और गवाहों के दस्तखत सब झूठ है, हमारा निकलनामा भी झूठ है। मैं यहाँ मर रही थी और तुम उससे शादी करके ऐशी कर रहे, इससे बड़ी ये तुम्हारी क्या हो सकती है मुझसे? क्या हो सकती? हिना मेरी बात सुनो हिना। अब आपकी बात कोई नहीं सुनेगा जब तक आप सबूत नहीं लाएंगे, जैसे सारा की मौत के खिलाफ लाए थे। इस बार मैं भी खामोश नहीं रहूंगा डैड, ईंट से ईंट बचा दूंगा। हैदर, ये कपड़े लॉन्ड्री में डालकर आ रही हूँ, बस फिर नाश्ता लेकर आती हूँ। ये रहा नाश्ता। कुछ चाहिए? बात करनी है किसी से? नहीं, बस थोड़ा बेबस फील कर रहा हूँ। जहाँ इतना बर्दाश्त किया है हैदर, कुछ हफ्ते और सही, इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाओगे तुम। और आज नाश्ता मैं तुम्हें नहीं करवाऊंगी, तुम खुद करोगे। आराम से। तकलीफ तो नहीं हो रही? गुड बॉय। नाश्ता खुद करोगे या मैं करवाऊं? कर लूंगा। अस्सलाम वालेकुम सलात। सर वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह। वेयर इज मिस रोजी? सर वो तो 2 दिन से नहीं आ रही, लेकिन अभी एक व्हाट्सएप मैसेज आया उनका। क्या समझ? सर रोजी और मुस्ता साहब के निकाह नामे की पिक्चर्स। व्हाट? ये मैसेज ऑफिस में सबको गया है? पता नहीं सर, मैंने किसी से डिस्कस नहीं किया, लेकिन अंदर सर के रूम में चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सज्जाद साहब मौजूद है। तलत राइट? तलत तुम ये
ये नंबर जिससे मैसेज आया ये मुझे फॉरवर्ड करो और ऑफिस में किसी से डिस्कस मत करना। ओके सर, डोंट वरी। किसी से डिस्कस नहीं करना, मुझे फॉरवर्ड करो। What the hell, मुस्तफा, तुम्हारी इस हरकत ने सारा मैस क्रिएट कर दिया है और मैं किस मुंह से तुम्हें डिफेंड करूंगा? सॉरी, तुम नेक्स्ट प्रेसिडेंट की नॉमिनेशन से खारिज हो। ये आप क्या कह रहे हैं सज्जाद साहब? ये बिजनेस कम्युनिटी में ही मेरे खिलाफ कोई साजिश कर रहा है। निजामी सब जानता है, वो क्लियर कर देगा, आप बेफिक्र हो जाएं। निजामी को छोड़ो, उस लड़की को संभालो, क्योंकि अगर वो मर गई तो बात बिगड़ जाएगी। क्या हुआ है रोजी को? डैड, क्या किया आपने उसके साथ? मैंने कुछ नहीं किया, उसने सुसाइड करने की कोशिश की है। लेकिन क्यों? मुझे क्या पता। मैं जानता हूं, आपने उसे डरा के धमका के चुप रहने का कहा होगा। वो आपके निकाह के बारे में कुछ डिस्क्लोज ना करे, उसको हरास किया होगा जिस तरह आपने ज़ारा को किया था। क्या फजूल बातें कर रहे हो तुम? मैं वैसे ही इतने स्ट्रेस में हूं। ये लड़की मेरे गले का फंदा बन गई है, मेरा सारा बिजनेस स्टेक पर है इसकी वजह से। आपकी नजर में ना पहले कभी किसी इंसान की कोई अहमियत थी और ना ही अब है, लेकिन इस बार मैं आपको जीतने नहीं दूंगा। तुम तो अपनों में ही जंग हार गए हो मुस्तफा, बाहर क्या जंग लड़ोगे? सजाद साहब, मुझे थोड़ा सा टाइम दे, मैं सारी चीजें ठीक कर दूंगा। 2 दिन, सिर्फ 2 दिन है तुम्हारे पास, क्योंकि इसके बाद मैं भी हाथ उठा लूंगा। क्योंकि जो मुझ तक खबर पहुंचा सकता है वो सोशल मीडिया तक भी पहुंचा सकता है, और फिर सब तुम्हारे खिलाफ हो जाएंगे। आप मेरे साथ चल रहे हैं या नहीं? क्या फायदा जाने का? उसने मेरी बात सुनी, जब जाके तुम अपनी बेइज्जती करवाओगी। अब क्या इज्जत और क्या बेइज्जती, बेटी के लिए धक्के भी खाने पड़े तो खाऊंगी। आप मामू बनकर गए थे, मैं शजील से मरियम की माँ बनकर बात करूं। ऐसे कैसे वो मरियम को तलाक भेज सकता है? तुम अच्छी तरह जानती हो कि इस हालत में तलाक नहीं हो सकता। लेकिन शजील तो नहीं जानता ना, और अनजाने में वो किस कदर मरियम को टॉर्चर कर रहा है उसे खुद भी नहीं पता। मैं तो समझा था ज़ैनी इतने दिन अपनी माँ के बगैर नहीं रह पाएगी। बहरहाल वो बाप है, उसे अपने फैसले पे नजरसानी जरूर करनी पड़ेगी। इसीलिए तो मैं आपसे कह रही हूँ, घर चलकर बात करते हैं ना। फोन वो उठा नहीं रहा, ऑफिस गया था तो मिला नहीं। अब तुम क्या चाहती हो, घर जाए तो वो धक्के दे के हमें निकाले? सारा मोहल्ला इकट्ठा कर लूं, लेकिन बात किए बिना वापस नहीं आऊंगी। मुजरिम तो मैं हूं ना, तो सजा भी मुझे मिले। मेरी मरियम और उसके बच्चों को क्यों रोग लगा लिए मेरी बच्ची ने। गलती हो गई, गलती हो गई। बीबी जी, मरियम बाजी के अम्मी अब्बू आए। निजामी का है साहब? घर पे नहीं है, ऑफिस में भी नहीं है, घर पर भी नहीं है, कहाँ चले गए हैं? मालूम नहीं साहब, बताया नहीं है। और माम बीबी? माम बीबी तो काफी दिन हो गए यहाँ से जा चुकी है। मुझे माफ कर दे समी आबा, प्लीज मुझे माफ कर दे। क्या कर रही हो? मुझे पाँव पकड़ के मुझे गुनहगार मत करो सालिया। गुनहगार तो हम हैं आप। आपने बिल्कुल ठीक कहा, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है खुद उसमें गिर जाता है। मुझे माफ कर दे। निजामी, फोन उठा लो। नंबर से जवाब मौसूल नहीं। सर, आपकी कॉल आई। अहमद,
उसे। क्या मुसीबत है, फोन क्यों नहीं उठा रहा है ये? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिस रोजीना एडमिट है यहाँ पे, आप रूम नंबर बता सकते हैं उनका? जी वो तो जा चुकी हैं। जा चुकी है? जी। जरा इमरजेंसी है, उनका कांटेक्ट नंबर मिल सकता है? वैसे हम देते तो नहीं हैं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ। शुक्रिया। ठीक है। तो शेर तो जंगल का बादशाह था, लेकिन लोमड़ी जो थी ना उससे भी ज्यादा चालाक थी। उसने कहा आप तो बहुत छोटे से शेर हैं, वहां तो एक बड़ा शेर आया हुआ है गहरी नदी पे और पूरे जंगल पे हुक्मरानी करना चाह रहा है। शेर को इतना गुस्सा आया, उसने कहा मैं जाके देखूं तो ये कौन आया है। फिर क्या हुआ दादू? फिर क्या होना था, गुस्से में वो गहरी नदी पे पहुंचा और धाड़ा, कौन आया है, कौन मुकाबला करेगा मेरे साथ। अपना ही अक्स देखा और डुज करके छलांग मार दी। कुलसूम, देखो गेट पे कोई आया है। जी बीबी जी। तो फिर क्या शेर मर गया दादू? नहीं मरा तो नहीं, लेकिन उसे सजा जरूर मिली। सजा क्यों दादू? क्योंकि जब कोई किसी के लिए गड्ढा खोदता है ना तो एक दिन खुद ही उसमें गिर जाता है। तो हमेशा ऐसे होता है दादू? कुदरत का यही निजाम है, जैसी करनी ऐसी भरनी। कौन है? बीबी जी, मरियम बाजी के अम्मी अब्बू आए। अच्छा बुलाओ ने। निजामी कहाँ है? साहब घर पे नहीं है। ऑफिस में भी नहीं है, घर पर भी नहीं है, कहाँ चले गए हैं? मालूम नहीं साहब, बताया नहीं है। और माम बीबी? माम बीबी तो काफी दिनों हो गए यहाँ से जा चुकी है। अच्छा ठीक है। मुझे माफ कर दे समी आबा, प्लीज मुझे माफ कर दे। क्या कर रही हो ये? मुझे पाँव पकड़ के मुझे गुनहगार मत करो सालिया। गुनहगार तो हम हैं आप। आपने बिल्कुल ठीक कहा, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है खुद उसमें गिर जाता है। मुझे माफ कर दे। अच्छा उठो, यहाँ बैठ के बात करते हैं आज। जब तक आप ये नहीं कहेंगी आपने मुझे माफ कर दिया है, मैं आपके घर कभी नहीं रहूंगी। मैंने तुम्हें माफ किया और बैठो चलो। कितनी शफाफ दिल की आप, और हम खोटे सिक्के। मैं तो यहाँ शर्जील से बात करने आई थी, मुझे क्या पता था मेरे हाथ वो कोहिनूर लग जाएगा, जिससे मेरे घर में फिर से रोशनी हो जाएगी। मैं कहाँ कोहिनूर, मैं तो वो पत्थर हूं जो बस तने कहाँ रुल के वापस यहीं पहुंच गया। नहीं आपा, आप तो वो पारस हैं जो पत्थर को हीरा बना देता है। मैंने हर जगह आपको तलाश किया, लेकिन आप कहीं नहीं मिली मुझे। मिलके भी क्या हासिल हो जाता? नहीं, किरदार को खरा साबित करने के लिए कोई गवाही नहीं थी। कुदरत ने ऐसी सजा दी है, अब कहीं चौक पे खड़े होकर भी आप पर उंगली उठाएगा ना, हम यकीन नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे।
सजा? कैसी सजा? मेरी बच्ची मरियम, शहील ने उसे अपने घर से तो बेदखल किया था, अब उसे अपनी जिंदगी से भी निकालना है। ये देखिए, तलाक भेजी है उसने जी मासूम बच्ची को। लेकिन शर्जील ने तो कहा था कि मरियम नाराज होकर मैके चली गई है। नहीं पापा, शर्जील ने उसे घर से निकाला है और मैं मानती हूँ कसूरवार मैं हूँ। मैंने उसे हमेशा नाशुक्री सिखाई और सारी जिंदगी में आपसे हसद करती रही, उसे भी मैंने वही सिखाया। मैं मानती हूँ मैं कसूरवार हूँ। आप शर्जील से कहें कोई भी सजा दे दे, जो मर्जी है सजा दे, बस उसे तलाक ना दे। वो फिर से माँ बनने वाली है पापा, हमें पता है शर्जील आपकी कोई बात नहीं टालती। आपका घर टूटा था तो मेरी नींद रूठ गई थी। अब अगर बेटी घर बैठ जाएगी तो मेरी जिंदगी रूठ जाएगी। आपने हमेशा मुझ पे बहुत एहसान किया। थैंक यू फॉर कमिंग। मैं बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था आप मेरी कॉल्स का रिप्लाई करेंगे। तबीयत कैसी है अब आपकी? ठीक है, पता नहीं क्यों बच गई मैं। लोगों ने बचा लिया मुझे। इससे ज्यादा खा लेती तो क्या था। ऐसा मत कहें, खुदकुशी हराम है। भूखों के दानों से ज्यादा हराम नहीं है हमजा साहब। इस दफा सर को क्या समझती थी, क्या मसीहा। और उन्होंने मेरे साथ क्या किया, ये बेचारगी का फायदा उठाया, से निकाह किया, मुझे बीवी बनाया, लेकिन सबके सामने नहीं लाना चाहते। मेरे पास सीधा रहने का कोई जवाब नहीं। लेकिन डैड तो ये कह रहे हैं कि निकाहनामा झूठा है। आप अपने दिल पे हाथ रख के बताइए, कौन और इतना गिर सकती है कि झूठा निकाला। आपको हॉस्पिटल कौन लेके गया? निजामी सर। What? मैंने पिल्स खाने से पहले उन्हें फोन कर दिया था कि अगर मैं जिंदा ना रहूं तो वो निकाहनामा सबके सामने लेकर आए। आप यकीन तो नहीं करेंगे, लेकिन मेरे पास सबूत है। ये निकाह की तस्वीर है, लेकिन वो तो आपके डैड, आप तो उन्हीं का साथ देते, गरीब का साथ कौन देते? नहीं मिस रोजीना, मैं अपने डैड की तरह बिल्कुल भी नहीं। मैं आपके साथ कोई भी ज्यादती नहीं होने दूंगा। वादा करता हूं आपसे।
उसने मामी के साथ मिलकर तावीज गंडे और जादू टोने किए हैं हम पे। पड़ी हुई चीनी और नमक खिलाती आ रही है हमें। आप नाश्ता यहाँ क्यों लाई हैं? मैं टेबल पर आ रहा था। आप लोग मुझे अपना मोहताज क्यों बना रहे हैं? ये लीजिए, आपकी और रोजी की मुश्तरका तस्वीर है। क्या अब भी आप इनकार करेंगे? ये क्या है हमजा? मैंने रोजी से निकाह नहीं किया, ये तस्वीरें जाली हैं। तुमने इतनी बड़ी बात सोच कैसे ली शर्जील? मैं आप नहीं जानती उसने क्या किया। क्या किया उसने? तुम्हारे साथ बेवफाई की है, तुम्हारे बच्चों को अच्छे से नहीं पाला, तुम्हारा ख्याल नहीं रखा, तुम्हारी हुक्म अदोली की। क्या किया उसने? जवाब दो मुझे। उसने मामी के साथ मिलकर तावीज गंडे और जादू टोने किए हैं हम पे। पड़ी हुई चीनी और नमक खिलाती आ रही है हमें। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि मरियम ऐसा कर सकती है, लेकिन उसने जो भी किया वो उसके अमाल है। लेकिन तुमने क्या किया? तलाक तो किसी मसले का हल नहीं बेटे। तुम्हें पता है कुरान शरीफ में क्या हुक्म है कि अगर बीवी कोई गलती करती है तो उसे प्यार से समझाया जाए, अगर नाफरमानी करी है तो डांट के समझाया जाए। लेकिन तलाक, ये तो किसी मसले का हल नहीं बेटे। तुम में और अयाज में क्या फर्क रह गया? अम्मी आप भूल गई, आपके साथ हम सबके साथ उसका कैसा सलूक था। उससे ज़ैनी का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा, वो नॉर्मल होती चली जा रही है। मैं क्या करूं? सास और बहू के दरमियान अजल से अब तक हसद है और रहेगी। और ज़ैनी की जो हालत है ना, उसके लिए सिर्फ मरियम कसूरवार नहीं है, तुम भी हो। सिर्फ माँ की जिम्मेदारी नहीं होती बच्चे पालना, और अब तुम्हारा एक और बच्चा इस दुनिया में आने वाला है। तुम दोनों उसके लिए जिम्मेदार हो। तुम्हें एक दूसरे से प्यार से बात करनी चाहिए, एक दूसरे को माफ करना सीखना चाहिए, एक दूसरे का भरोसा रखना चाहिए, ना कि इस तरह से तलाक को हर मसले का हल समझ लेना चाहिए। देखो बेटे, तुम दोबारा बाप बनने वाले हो। अगर तुम मरियम को तलाक दे दोगे तो उन दो मासूम जानों का क्या होगा? उसे घर ले आओ। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे ना, तो फिर कसूरवार सिर्फ मरियम नहीं होगी, तुम भी होगे। ये ले। मैं खुद करूंगा। हाँ, क्यों नहीं? ये बाथरूम जाकर करूंगा, मैं ठीक से मुंह धोना चाहता हूँ। हैदर, पाँव पर वजन पड़ेगा, अभी ठीक नहीं है इस तरह से। सारा, मैं भी डॉक्टर हूँ। कहाँ ना खुद करूंगा। गुड मॉर्निंग। आप नाश्ता यहाँ क्यों लाई हैं? मैं टेबल पर आ रहा था। आप लोग मुझे अपना मोहताज क्यों बना रहे हैं? क्या हो गया है हैदर? क्यों ऐसी बातें कर रहे हो? तुम कभी भी हमारे मोहताज नहीं हो सकते। लोगों को 6-6 महीने लग जाते हैं रिकवर होने में, और तुम देखो, तुम इतनी जल्दी स्टेबल हो गए हो, खुद को संभाल लिया है तुमने। मुझे मेरे काम खुद करने दे। किसी चीज की जरूरत होगी तो बुला लूंगा। हैदर, दरवाजा क्यों लॉक कर लिया? हैदर, दरवाजा खोलो। ऐसा क्यों लॉक कर? रहने दो। उसको अभी तक एक्सेप्ट ही नहीं हो रहा कि उसका एक्सीडेंट इतना बुरा था। चलो, it's okay. Leave him. आ जाओ, he'll be fine.
ये लीजिए, आपकी और रोजी की मुश्तरका तस्वीर है। क्या अब भी आप इनकार करेंगे? ये क्या है हमजा? मैंने रोजी से निकाह नहीं किया, ये तस्वीरें जाली हैं। ओह, तो अब आप ये कहेंगे कि जो शख्स इन तस्वीरों में बैठा हुआ है ये आप नहीं है, और ये औरत जो साथ है वो आपकी पर्सनल सेक्रेटरी मिस रोजीना नहीं है? ये क्यों नहीं कहते थे डैड कि ये तस्वीरें भी उस निकाहनामे की तरह जाली हैं? मुस्तफा, थैंक गॉड निजामी तुम आ गए। प्लीज इन्हें बताओ ये तस्वीरें जाली हैं, मैंने रोजी से निकाह नहीं किया, ये मुझ पर इल्जाम है, बताओ इन्हें। हाँ वरी, सच बताने ही तो आया हूं यहां पे मैं। और सच यह है कि तुम रोजी के साथ घूमते फिरते थे, कभी बिजनेस ट्रिप के बहाने, कभी फैमिली हॉलिडेज के बहाने, और फिर तुमने रोजी से शादी कर ली, उसको इस्तेमाल किया, और अब जब वो तुम्हारा नाम चाहती है तो तुम बहुत ही कन्वीनियंटली उसको अपनी जिंदगी से बाहर फेंक रहे हो। ये क्या कह रहे हो निजामी? तुम अच्छी तरह जानते हो कि रोजी मेरी पर्सनल सेक्रेटरी थी या ट्रैवल पार्टनर, बस। ये मैं ही तो जानता हूं, ये शादी मैंने ही करवाई थी। आई एम सो सॉरी है ना, लेकिन क्या करें, मुस्तफा ने कोई और रास्ता छोड़ा नहीं था। निजामी, खुदा के वास्ते सच कहो। बस कर दो मुस्तफा, अब और कितना गिरोगे? ये इल्जाम है ना, मैं रोजी के साथ घूमा फिरा जरूर हूं, लेकिन मैंने उससे शादी नहीं की। चलो आपसे, मैं अभी और देर नहीं रुक सकती। है ना, मुझे धोखेबाज और झूठा मत समझो। मैं अगर दूसरी शादी करता तो तुम लोगों को बता देता। कोई सबूत है तुम्हारे पास? क्यों झूठ बोला तुमने निजामी? मैं क्यों झूठ बोलूंगा? ये तस्वीरें उतनी ही सच्ची हैं जितनी समिया अयाज की तस्वीरें थीं। तो क्या ये तस्वीरें झूठी हैं? ओह आई सी, तो इन तस्वीरों को तुमने एडिट किया है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने समिया की तस्वीरों को एडिट किया था उस पर इल्जाम लगाने के लिए। मैंने उसे इतना देखा जितना देखा जा सकता, फिर भी इन दो आंखों से कितना देखा जा सकता था। ये क्या हाल बना लिया है अपना? मेरी खास ऐसी तो नहीं थी। ठीक हो जाओगे तो मैं भी सेट हो जाऊंगी। मैं बहुत जालिम हो रहा। तुम जालिम नहीं, मोहब्बत जालिम है, जो कदम कदम पर आजमाइशें बिछा देती है। सुनो, अगर कभी हमें वाकई जुदा होना पड़ा तो? जब मौत ने हार मान ली तो जिंदगी की किस अल्लाह में इतना था कि जुदाई डाले। लेकिन क्या तुम इस टूटे फूटे शख्स के साथ गुजारा कर पाओगे? ऐसा क्यों कह रहे? सुबह तो इतना डांट रहे थे मुझे, अपने काम खुद करूंगा। जिस आदमी की बॉडी में इतने फ्रैक्चर्स हो वो कहाँ पहले जैसा रह सकता? मैं कभी तुम्हारे ना उठने से डरती थी हैदर, लेकिन फिर मुझे इस बात का भी यकीन था कि
हैदर का दूसरा नाम यकीन है। तुम्हें पता है हैदर, मेरी जिंदगी भर खुश रहने के लिए बस यही बात काफी है कि मैं जिंदगी को छोड़ना चाहा लेकिन मुझे नहीं छोड़ा। मेरी नजरों से तो आप पहले ही गिर गए थे, लेकिन आज तो मुझे आपको अपना बाप कहते हुए शर्म आ रही है। अरे बाप तो बेटे का आइडियल होता है, लेकिन आप तो धब्बा है, एक धब्बा। अपनी इस दौलत और इमारत का इतना गुरूर था आप तो कि आप इतनी आसानी से किसी के किरदार की धज्जियां उड़ाते चले गए, वो भी सिर्फ मेरी और ज़ारा की शादी खत्म करने के लिए। मुझे हमेशा शक था कि हम पे किसी की बदुआ थी, मगर आज मुझे यकीन हो गया आखिरदार औरत पे मत लगाने की सजा जी रहे थे। कुदरत तो हमेशा यही चाहती थी कि मैं तुम जैसे शख्स से अलग हो जाऊं, मगर मेरी आंखों में पट्टी बंधी हुई थी। चलो हमजा, इस शख्स को अपने गुनाहों के साथ अकेला छोड़ दो, कोर के मरीज की तरह जो खुद ही अपने जख्म सहलाए और खुद ही मरहम रखे। हमजा, हमजा रुक जाओ, मुझे इस तरह छोड़कर मत जाओ हमजा। हमजा, है ना, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझे इस तरह अकेला मत छोड़ो, है ना। मैं बहुत बुरा सही, बहुत बुरा हूं, लेकिन तुम लोगों से बहुत मोहब्बत करता हूं, मैं अकेला नहीं रह सकूंगा। प्लीज प्लीज मेरी जान हमजा। चलो हमजा। हमजा, हिना मेरी बात तो सुनो, हिना।